में एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम जो है वो ख़वातीन अपनी स्किन टाइटनिंग के लिए और झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इनटेक करती हैं, यूज़ करती हैं। और इसके कई ख़वातीन जो हैं वो मास्क बना के चेहरे पे यूज़ करती हैं। ये सलाजीत का, जी बिल्कुल, साफ़ हालत में होती है। क्योंकि नौजवानों के जहन में ये सवाल आता है कि सलाजीत गर्म होती है, इसमें नुकसान है। देखिए, सलाजीत गर्म नहीं होती, ये आम मल्टी मिनरल की तरह इफ़ेक्ट करती है। इससे आपको कोई हीट महसूस नहीं होती, कोई घबराहट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, जो लोग नॉर्मल दूध नहीं पीते वो दूध में डाल के, जो पैकेट आपके पास पहुंचा है उसका बैच नंबर, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, इसको स्कैन करते ही। ठीक है। उसके बाद इसमें तरीका इस्तेमाल मौजूद है जी। ये आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें तरीका इस्तेमाल मिल जाएगा आपको जी। और उसके बाद ये हमारा जो चम्मच है ये 250 मिलीग्राम तक करते आ रहे हैं। उसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बांझपन यानी कि बेऔलादी का जो मसला है उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स भी ट्रायल कर रहे हैं। तो उसमें सलाजीत के जो रिजल्ट्स हैं, आप उसको आप कुछ अरसे तक 2-4 माह तक सलाजीत खिलाएं, इंशाल्लाह उसका वो लुकनत का मसला हल हो जाएगा। ये एक टोटका है जो पुराने यूज़ करते हैं जी। बच्चों के लिए इसकी मिकदार है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम से मुराद ये है कि हमने हर पैक के अंदर ना एक चम्मच दिया होता है जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौधरी सुफियान इन पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेस पे आपके लिए नई से नई वीडियो और नई से नई इन्फॉर्मेशन अपडेट लाते रहते हैं। तो आज की जो अपडेट है आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही कमाल की होने जा रही है। तो आपको बताते चलें, सलाजीत आपके लिए लाए हैं 80% बीमारियों का जो इलाज है। तो हाफिज साहब मेरे साथ हैं, इनसे करेंगे बात और इनसे जानेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे, इनकी शॉप का एड्रेस और ये किस कैटेगरी में कैसे ये यूज़ होती है और कहाँ से आती है, कैसे ये बनती है, और टोटल बातें हाफिज साहब मुझे बताएंगे और इनसे ही करते हैं बात बगैर वक्त ज़ाया कि ये भाई से करेंगे बात। और अभी आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हाफिज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इशफाक है जी। अच्छा हाफिज साहब, ये भी बता दें कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं? हम सलाजीत का काम करते हैं, हमारा इसका सलाजीत का मैन्युफैक्चरिंग का काम है जी। तो हमारे पास सलाजीत अवेलेबल होगी। ठीक है। आप किस नाम से यानी कि कर रहे हैं ये काम? बिन ज़मान के नाम से हमारा ये काम है, बिन ज़मान के नाम से सलाजीत। ठीक है। अच्छा ये आप सब मुझे ये बता दें, ऑनलाइन डिलीवर है ऑल पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में डिलीवरी, पाकिस्तान से बाहर भी कोई मंगवाना चाहे पाकिस्तान से बाहर भी डिलीवरी हो जाएगी। ज़बरदस्त। इंडिया और इसराइल के अलावा हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये बता दें सलाजीत क्या है? सलाजीत बुनियादी तौर पे एक मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन है। इसमें 80+ मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है, फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड होता है और ये नेचुरली प्रिपेयर्ड होती है, यानी अल्लाह की तरफ से पाई जाती है और उसी तरह से लोगों को पेश की जाती है। ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के किस शहर से ये आती हैं, कहाँ से बनती हैं? पाकिस्तान में ये हिमालयन रेंजेस में, जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं उस एरिया में ये पाई जाती है, सकर्दू में और गिलगित वाले एरियाज़ जो हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर ये हासिल की जाती है। इसका पत्थर मिलता है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी जगहों पे होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, कितने किस्म की ये सलाजीत होती है ये भी बता दें। सलाजीत बुनियादी तौर पे इसके बनाने के एतबार से 2 किस्म की होती है। सलाजीत को बनाने का तरीका ये होता है कि सलाजीत पहाड़ों से पत्थर हासिल कर लिया जाता है, उसके बाद उसको पानी के अंदर डाला जाता है और पानी के अंदर डालने के बाद पत्थर जो है वो अलहदा हो जाता है और सलाजीत पानी में मिक्स हो जाती है। ठीक है। छान के पत्थर निकाल लिया जाता है और उसके बाद सलाजीत का जो पानी होता है उसको खुश्क किया जाता है। अब खुश्क 2 तरह से करते हैं, एक हम इसको आग पे गर्म करके किया जाता है और दूसरा होता है कि इसको सूरज की रोशनी से गर्माइश देकर इसको खुश्क किया जाए। दोनों में कौन सी चीज़ अच्छी होती है, सूरज वाली है या आग वाली है? बेसिकली जो सूरज पे खुश्क किया जाता है ये सबसे पुराना मेथड है और इसी को सबसे बेहतरीन सलाजीत समझा जाता है। इसको दुनिया में गोल्डन ग्रेड सलाजीत कहते हैं। जो पाकिस्तानी सूरज पे खुश्क की गई सलाजीत है इसे दुनिया में गोल्डन ग्रेड सलाजीत कहा जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है। अरे ये बता दें, बिन ज़बान जो सलाजीत चला रहा है किस किस्म की बना रहा है ये भी बता दें। बिन ज़मान बेसिकली जो है वो सन ड्राइड सलाजीत प्रोवाइड करता है, जो प्रोसेस्ड सलाजीत है। इसके अलावा रॉ सलाजीत भी आपको हमसे मिल जाएगी, लेकिन जो प्रोसेस सलाजीत है उसमें आपको सिर्फ सूरज पे खुश्क की गई सलाजीत जो है वो हमसे मिलेगी। हम आग पे खुश्क की गई सलाजीत नहीं बनाते। ठीक है। रॉ सलाजीत क्या है?
रॉ सलाजीत बेसिकली जो सलाजीत का पत्थर है उसे रॉ सलाजीत कहा जाता है, जो कि खाने के काबिल नहीं होता। तो कई लोग जो हैं वो हमसे पत्थर ख़रीद के खुद भी इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि इसका सफाई का मेथड आसान है, पानी के थ्रू साफ़ होना होता है, तो उसके लिए वो हमसे लेते हैं। लेकिन रॉ सलाजीत जो है वो खाने के काबिल नहीं है, उसको डायरेक्टली नहीं खाना जब तक कि वो प्रोसेस होकर साफ़ ना हो जाए। ठीक है, ये डायरेक्ट जो रॉ सलाजीत है वो खा लिया हमने तो उसका क्या होगा? बेसिकली देखें, रॉ सलाजीत जो है उसमें मिट्टी भी शामिल है, पत्थर भी शामिल है, कोई पत्ते वगैरह भी होंगे, और भी कई चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो अब आपने अगर मिट्टी या रेत खा ली तो उसके साथ आपको पथरी होने का ख़तरा है, उसके अलावा आपको पेट ख़राब होने के कई मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आप उसमें जम्स भी खा रहे हैं जो जरासीम है। प्रोसेसिंग के दौरान तो इसका पानी जब खुश्क होता है या गर्म किया जाता है, इसको उबाला दिया जाता है, तो उस दौरान तो जरासीम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप रॉ खाएंगे तो उसमें हर चीज़ शामिल होगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के ख़तरे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात भाई, बीमारियों को आपने बता दिया है, ये बताएं किन बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल होती है खाने के, किस तरह का? देखें, सलाजीत जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मल्टी मिनरल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड है, तो हर चीज़ अपना वर्क कर रही होती है। सबसे जो इसकी बेसिक चीज़ है, चूँकि ये सलाजीत जो है वो ताकत के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये असाबी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, ज़हनी कमज़ोरी के लिए इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने 80% बताया, यानी कि 80% बीमारियों का इलाज है। देखें, परसेंटेज तो हम काउंट कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बीमारियां भी बहुत हैं और इलाज भी बहुत हैं, ऐसी है। तो ये है कि इसके जो मेन यूजेस हैं, जो कि कई पुराने अरसे से लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बांझपन यानी कि बेऔलादी का जो मसला है उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स भी ट्रायल कर रहे हैं। तो उसमें सलाजीत के जो रिजल्ट्स हैं, आप नेट के ऊपर इसकी रिसर्चेस देख सकते हैं कि सलाजीत के रिजल्ट बाकी दवाइयों से बेहतर हैं और बांझपन का इसमें अच्छा इलाज मौजूद है। तो इस हवाले से इसका बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कब्ज़ के लिए इसके 100% आप रिजल्ट्स कह सकते हैं कि जिनको पुराने से पुराना कब्ज़ का मसला है, वो रात को अगर सलाजीत दूध में मिक्स करके पी लेते हैं तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों के बाद उनकी पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हाफिज़ भाई ये बता दे, मैंने थोड़ा सा सुना भी है और देखा भी है कि कहते हैं कि ये सलाजीत जो है 40 साल से ज़्यादा उम्र हो तो फिर वो उसके लिए होती है, बच्चा या औरत वगैरह इसे खा सकती है, नहीं इस्तेमाल कर सकती है? नहीं। देखें, सलाजीत अगर साफ़ हालत में प्रोसेस्ड बिल्कुल आपके खाने के काबिल है तो उसको बच्चा भी खा सकता है, 4 साल की ज़ायद उम्र का बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब बच्चों में एक प्रॉब्लम होता है लुकनत का, अटक के बोलने का। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बता दें, क्या चीज़ें मुझे ओपन करें, बच्चा कितना खा सकते हैं, या बड़े के लिए अलग है या छोटे के लिए अलग है, मसलन कितनी इसका? जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को लुकनत का मसला है तो उसको आप कुछ अरसे तक 2-4 माह तक सलाजीत खिलाएं, इंशाल्लाह उसका वो लुकनत का मसला हल हो जाएगा। ये एक टोटका है जो पुराने यूज़ करते हैं जी। बच्चों के लिए इसकी मिकदार है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम से मुराद ये है कि हमने हर पैक के अंदर ना एक चम्मच दिया होता है जी। ठीक है, आपने इस चम्मच के साथ इसको यूज़ करना है। ये सबसे पहले हमारा ये बारकोड है जी, इसके ऊपर आप स्कैन करेंगे तो आपके पास आपके जो पैकेट आपके पास पहुंचा है उसका बैच नंबर, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी इसको स्कैन करते ही। ठीक है। उसके बाद इसमें तरीका इस्तेमाल मौजूद है जी, ये आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें तरीका इस्तेमाल मिल जाएगा आपको जी। और उसके बाद ये हमारा जो चम्मच है ये 250 मिलीग्राम का चम्मच है। 250? हाँ जी। आपने कितना बताया बच्चे को जो देना है? अब बच्चे को इस चम्मच का आधा देना है, आपने आधा चम्मच ये वाला देना है। ये चम्मच आधा देना है बच्चे को? जी बिल्कुल। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, आधा यानी कि ये आधा कितने दिन तक उस बच्चे को देना चाहिए? ये कम से कम 2 माह तक, क्योंकि जितने भी ताकत वगैरह की दवाइयाँ होती हैं ना, वो ये लंबे अरसे तक थोड़ा इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जहनी मसला होता है जो लुकनत होता है। ठीक है। तो जहनी अमराज के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती हैं थोड़ा। ठीक है। और औरत के लिए भी है? हाँ जी, इसी तरह मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ख़वातीन जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि ख़वातीन में एक बीमारी है लिकोरिया। लिकोरिया के लिए सलाजीत को आप सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट कच्चे दूध या कच्ची लस्सी में मिक्स करके 2 चम्मच सलाजीत आप इसको पिएं, इंशाल्लाह लिकोरिया का खात्मा हो जाएगा। उसके अलावा सलाजीत में एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो ख़वातीन अपनी स्किन टाइटनिंग के लिए और झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इनटेक करती हैं, यूज़ करती हैं, और इसके कई ख़वातीन जो हैं वो मास्क बना के चेहरे पे यूज़ करती हैं ये सलाजीत का। जी बिल्कुल।
तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेलेनियम, इसको खाने से भी आपकी झुर्रियों का खात्मा होगा। आप देखें कि जो गिलगित वगैरह के जो लोग हैं उनकी आपको बॉडी ज़रा टाइट नज़र आएगी और स्किन्स जो हैं वो टाइट नज़र आएंगी, वो बुढ़ापे में लेट जाते हैं जी। तो उसके लिए आपका जो बुढ़ापे का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करती है सलाजीत। आप जवान नज़र आते हैं, तो इस हवाले से सलाजीत अब काफ़ी ज़्यादा आम सलाजीत खानी हो, मसलन मैंने खरीदनी हो, ये मैं लगातार इसे खाना चाहूँ तो लगातार ये तो नहीं होगा कि एक मंथ खाओगे बाद में आपको मसला आ जाएगा, नहीं ये जी आपने छोड़ दी है दवाई? देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ कि अगर आप इसको दर्द के लिए यूज़ करते हैं जी तो दर्द के लिए तरीका इस्तेमाल और फिटनेस के लिए भी तरीका इस्तेमाल इसका यही होगा कि आपने 1 चम्मच सलाजीत सुबह नाश्ते के बाद आधा कप पानी, चाय, कावा या दूध किसी भी चीज़ में मिक्स करके पी लेना है। अब दर्द के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 दिन तक आप एक टाइम यूज़ करें। 5 दिन बाद आप देखें कि अगर आपके दर्द के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ तो आप इसको 2 टाइम यूज़ करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच, डबल डोज हो जाएगी जी। ठीक है। अगर फिटनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप लगातार 3 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको कोई हीट का मसला ये नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल प्रोसेस्ड और साफ़ हालत में होती है। क्योंकि नौजवानों के जहन में ये सवाल आता है कि सलाजीत गर्म होती है, इसमें नुकसान है। देखिए सलाजीत गर्म नहीं होती, ये आम मल्टी मिनरल की तरह इफ़ेक्ट करती है। इससे आपको कोई हीट महसूस नहीं होती, कोई घबराहट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, जो लोग नॉर्मल दूध नहीं पीते वो दूध में डाल के इस्तेमाल ना करें। ये बता दें सलाजीत की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? देखें सलाजीत को चेक करने के जो घर पे है ना, वो आसान 2-4 तरीके होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें एक ये होता है कि आप इसको दांतों के नीचे दबा के चेक करें जी। अगर दांतों में आपको रेत महसूस होती है, किरक जिसको बोलते हैं, तो उसके इसका मतलब है कि सलाजीत के अंदर रेत शामिल है, सही तरह से सफाई नहीं हुई। ठीक है। दूसरा इसमें ये होता है कि आप इसको पानी में हल करें जी। पानी में ये हल होना शुरू हो जाती है बिल्कुल डालते जी, लेकिन नीचे इसके ज़रात जो बैठते हैं उनको आप मसल कर देखें। अगर पानी ठंडा होगा तो ज़रात ज़्यादा बैठेंगे लेकिन वो नरम होंगे, वो आपके हाथ को ऐसे फील नहीं होगा कि जैसे पत्थर है या कोई सख्त चीज़ है। तो इसका मतलब है कि सलाजीत साफ़ है। अगर वो ज़रात हार्ड हैं तो इसका मतलब है कि सलाजीत प्योर नहीं है, आप ना खाएं। ठीक है। उसमें सलाजीत तो हो सकती है लेकिन उसमें रेत वगैरह शामिल है, इसका नुकसान होगा क्योंकि रेत वाली चीज़ जो है वो पथरी वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है उससे। तो तीसरा इसका ये होता है कि आप इसको जला कर देख लें। इसको जलाने से ये शोला नहीं पकड़ती लेकिन राख बन जाती है, उधर ही सुकड़ के राख बन जाएगी लेकिन इसको आग नहीं पकड़ेगी, ये धुआं निकलेगा, आग नहीं पकड़ेगी। ये सलाजीत ठीक है, आग नहीं पकड़ेगी वैसे धुआं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये सलाजीत की 3-4 पहचानें हैं जिससे हम ये जांच सकते हैं कि ये सलाजीत है। बाकी बेहतर यही होता है कि आप लैब टेस्टेड सलाजीत लें, क्योंकि लैब टेस्टेड सलाजीत ही ऐसी सलाजीत होती है जिसमें आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मिल जाती है कि भाई ये आपके खाने के काबिल है, इस्तेमाल के काबिल है और ये चेक की गई है कि वाकई ये ठीक तरीके से साफ़ हुई है। तो इसलिए उस चीज़ पे एतमाद करें जिसमें आपको परेशानी वाला मामला ना हो। ठीक है भाई, ये बता दें डॉक्टर के पास जाता है कोई भी मरीज़, तो डॉक्टर किसके लिए सलाजीत इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं? देखें डॉक्टर जो है ना वो आपको बादाम, पिस्ता, दूध ये रिकमेंड नहीं कर सकते, उनकी डोमेन ही ये नहीं है। डॉक्टर आपको गोली रिकमेंड करेगा या टीका रिकमेंड करेगा, ऐसे ही है। तो सलाजीत जो है ये एक नॉर्मल फूड की तरह से है, जैसे आप बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, ये आपकी अपनी स्वाबदीद होती है कि आप सलाजीत यूज़ करते हैं। हाँ ये है कि हकीम हजरात के पास आप जाएंगे, वो आपको सलाजीत रिकमेंड भी करेंगे, वो अपनी बहुत सी दवाइयों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके ऊपर रिसर्चेज हो रहे हैं, जैसे कि अल्जाइमर एक मर्ज़ है, भूल जाने की बीमारी, उसमें बिल गेट्स साहब भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी सलाजीत वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो उसमें ये देखा गया है कि जो भूल जाने की बीमारी है उसमें भी अल्जाइमर ऐसा मर्ज़ है जो कि नाकाबिल इलाज है अभी तक, लेकिन उसमें सलाजीत को जो यूज़ करके देखा गया है इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो हो सकता है कि थोड़े अरसे बाद आपको डॉक्टर्स सलाजीत यूज़ करवाते हुए नज़र आए, लेकिन अभी तक ये है कि ये डॉक्टर की डोमेन में नहीं है। हकीम हज़रात यूज़ करवाते हैं, बताते कि सलाजीत आप डॉक्टर आपको रोटी खाने का नहीं बता सकते, ऐसे ही है। तो इसी तरह वो सलाजीत का भी नहीं बता सकते। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब बता दें सारी मालूमात तो हो गई है, अब सलाजीत खरीदनी हो मैंने या कस्टमर ने तो किस किस पैकिंग में किस तरह से हमें मिलेगी? सलाजीत हमारे पास 8 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, 30 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और आधा किलो के जार में अवेलेबल है, जो कि प्रोसेस्ड सलाजीत है। जो रॉ सलाजीत है वो मिनिमम 1 kg मिलेगी, लेकिन वो होते हैं कुछ ख़ास दिन जिन दिनों में ये पत्थर निकलता है, पत्थर को ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता, तो जिनको रॉ सलाजीत चाहिए होगी वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, रॉ सलाजीत भी मिल जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, जो 8 ग्राम की आपने बताई है, जी जी, ये कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं?
देखें 8 ग्राम जो पैकिंग है उसमें 30 खुराकें होती हैं 250 मिलीग्राम की, एक चम्मच के साथ 30 चम्मच तकरीबन होते हैं उसमें। तो ये अगर आप एक चम्मच डेली यूज़ करें तो 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कम, यानी कि जो 8 ग्राम वाली है वो कितने का पैकेट दे रहे हैं वो? ये 1300, ये वाला 8 ग्राम का है जी बिल्कुल, ये 8 ग्राम का पैकेट है। कितने का दे रहे हैं? ये 1300 रुपये प्राइस है इसकी। 1300 रुपये प्राइस है। ये लें जी, आपको मैं पीस दिखा देता हूँ। ये 8 ग्राम के 1300 रुपये है जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे चैनल के रेफरेंस से आपको कोई भी कॉल करता है तो क्या रेट देंगे? देखिए हम आप ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरर के पास हैं तो हमारे तकरीबन होलसेल प्राइसेस ही होते हैं। ठीक तो है, आप देख लें आप क्या डिस्काउंट दिलवाना चाहेंगे? डिस्काउंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल के रेफरेंस से आप। ज़्यादा नहीं, कोई 10-15% तो डिस्काउंट चाहिए हमें, वो दे सकते हैं? इंशाल्लाह हम 10-15% डिस्काउंट दे देंगे। 15% दे जी देंगे। ठीक हो गया। ये कितने में हो जाएगा? ये आप 1300 का बता रहे हैं। ये 1300 का पैक है, 15% डिस्काउंट के साथ। ये हमारी होलसेल प्राइसेस है तो ये आपको पड़ जाएगा 1100 रुपये में जी। इसी तरह हमारा ये 30 ग्राम का पैक है जी 1100 रुपये में आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमारा 30 ग्राम का पैक है। 30 ग्राम का जो पैक है हमारा, ये आपको 3800 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है जी, और डिस्काउंट के साथ ये पड़ जाएगा आपको 3250 रुपये में। 3250 में? हाँ जी ठीक है। और इसी तरह ये हमारा जो जार है जी, ये 500 ग्राम इसके अंदर सलाजीत होती है। ये कमर्शियली यूज़ होता है, जो लोग मिनरल शेक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह में सलाजीत यूज़ करते हैं और सेल करते हैं, उनके लिए होता है। तो जिम वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 53,000 इसकी प्राइस है। 15% डिस्काउंट के बाद ये 45,000 में मिलेगा। 45,000 का? जी बिल्कुल। और उसमें ये है कि इस प्राइस पे हम जब तक दे रहे हैं इंशाल्लाह आपके रेफरेंस से देते रहेंगे। बाकी अगर टाइम के साथ कभी चेंज हो जाते हैं तो फिर वो ज़बरदस्त। ठीक है भाई, ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। मैं पाकिस्तान में किसी भी कोने से आपको कॉल कर दूं, मैं ऑर्डर कैसे कर सकता हूं आपको? देखें ऑर्डर करने के लिए हमारा एक तो नंबर है जी 0348101918 जी। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.binzaman.org। आप इसके ऊपर जाके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर आप हैं तो आप कांटेक्ट करके पहले ऑर्डर करें ताकि आपको डिलीवरी चार्जेस के बारे में गाइड कर दिया जाए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर है हमारे डिलीवरी चार्जेस। अच्छा एक बात बताते हैं, आपकी बात रोक रहा हूँ। मेरे पास मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये पार्सल आपका आएगा तो फिर मैंने पैसे देने हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर तो कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, ये पाकिस्तान के अंदर मिल जाएगी। पाकिस्तान से बाहर जो भी दोस्त हैं, क्योंकि हम कोई कंपनी ये ऑफ़र नहीं करती कैश ऑन डिलीवरी की, इसलिए आपको कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं मिल सकेगा। पाकिस्तान में ये अलाउ है? पाकिस्तान में आपको कैश ऑन, मैंने जब पार्सल रिसीव करना फिर मैंने पैसे देने। जी बिल्कुल आप तो उसमें कोई एडवांस वगैरह मुझे देना पड़ेगा? नहीं, एडवांस की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी नहीं। डिलीवरी चार्जेस होंगे। डिलीवरी चार्ज एडवांस देने पड़ेंगे? नहीं, वो भी सारा कैश ऑन। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे आपको मैंने एक पैसा भी नहीं देना। हाँ आप कुछ भी जो आएगा पार्सल वाला उसको ही देने, उसको आप पेमेंट कर दें। ज़बरदस्त। ठीक है। तो जी बस आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी वीडियो देखने के लिए, अच्छी ऑफरें सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज देखें आपके लिए बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं, क्योंकि 80% बीमारियों का इलाज है। भाई ने A to Z आपको बता दिया इसके बारे में, और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखना याद। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।